जिन धर्म प्रभावना परिवार भगवान श्री अभिनंदन नाथ जी के फिल्म के पुण्यार्जक के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना करता है और उनके अनंत सुख की कामना भगवान श्री अभिनंदन नाथ जी के चरणों में करता है। जम्बू द्वीप के पूर्व विदेश क्षेत्र में सीता नदी के दक्षिण तट पर एक मंगलावती नाम का देश है। उसके रत्न संचय नगर में महाबल नाम का राजा था। वह बहुत भारी राज संपत्ति से सहित तथा चारों वर्णों और आश्रमों का आश्रय था, अर्थात रक्षा करने वाला था। समस्त प्रजा किसी प्रतिबंध के बिना ही अपने अपने मार्ग में प्रवृत्ति करती थी। उस राजा ने बहुत लंबा समय सुख से काल की एक कला के समान व्यतीत कर दिया। किसी समय इच्छानुसार मिलने वाले भोगोपभोगों से अतृप्ति होने से उसे वैराग्य उत्पन्न हो गया, जिससे उस उदार चेता ने धनपाल नामक पुत्र के लिए राज्य देकर विमल वाहन गुरु के पास पहुंचकर संयम धारण कर लिया। 11 अंग के पाठी होकर 16 कारण भावनाओं का उन्होंने चिंतन किया। इन भावनाओं का चिंतन करने से उन्होंने पंच कल्याणक रूपी फल को देने वाले तीर्थंकर नाम कर्म का बंध किया। आयु के अंत में समाधि मरण कर वह विजय नाम के पहले अनुत्तर विमान में 33 सागर की आयु वाला अहिमिंद्र हुआ। आयु पूर्ण होने पर जब वह अहिमिंद्र मध्यलोक में जन्म लेने को उद्यत हुआ, तब इस जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में अयोध्या नगरी का स्वामी इक्ष्वाकु वंशी काश्यप गोत्री तथा आश्चर्यकारी वैभव को धारण करने वाला स्वयंवर नाम का राजा था। सिद्धार्था नाम की उसकी पटरानी थी। अहिमिंद्र के अवतार लेने के 6 माह पूर्व से सिद्धार्था ने रत्न वृष्टि आदि पूजा को प्राप्त किया और वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन पुनर्वसु नक्षत्र में 16 स्वप्न देखने के बाद अपने मुख में प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा। उसी समय वह अहिमिंद्र उसके गर्भ में आया। प्रातः काल अपने पति से स्वप्नों का फल सुनकर वह रानी अत्यंत प्रसन्न हुई और माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन अदिति योग में उसने पुण्योदय से उत्तम पुत्र उत्पन्न किया। उस पुत्र के प्रभाव से इंद्र का आसन कंपायमान हो गया, जिससे वह बुद्धिमान ने अवधि ज्ञान के द्वारा त्रिलोकी नाथ का जन्म जान लिया। इंद्र ने अपनी सची देवी द्वारा उस दिव्य मानव को प्राप्त किया और उसे लेकर देवों से आवृत हो शीघ्रता से सुमेरु पर्वत पर पहुंचा। वहां दिव्य सिंहासन पर विराजमान बाल सूर्य के समान प्रभा वाले जिन बालक का क्षीर सागर के जल से अभिषेक किया, आभूषण पहनाए और अभिनंदन नाम रखा। उस समय जिसने विक्रियावश बहुत सी भुजाएं बना ली हैं, 1000 नेत्र कर लिए हैं और जो अनेक भाव तथा रसों से सहित हैं, ऐसे इंद्र ने आश्चर्यकारी कारणों से प्रारंभ किए हुए अंगहारों द्वारा आकाश रूपी आंगन में भक्ति से तांडव नृत्य किया और अनेक अभिनय दिखलाए। जन्माभिषेक से वापस लौटकर इंद्र अयोध्या नगरी में आया तथा मायामयी बालक को दूर कर माता पिता के सामने सचमुच के बालक को रखकर स्वर्ग चला गया। श्री संभवनाथ तीर्थंकर के बाद 10 लाख करोड़ वर्ष का अंतराल बीत जाने पर भगवान अभिनंदननाथ स्वामी अवतीर्ण हुए थे। उनकी आयु भी इसी अंतराल में सम्मिलित थी। बेमति, श्रुत, अवधि इन 3 ज्ञानों से सुशोभित थे। 50 लाख पूर्व उनकी आयु थी। 350 धनुष ऊंचा उनका शरीर था। उनकी कांति स्वर्ण के समान देदीप्यमान थी। कामदेव के सारथी के समान कुमार अवस्था के जब 12.5 लाख पूर्व बीत गए, तब तुम राज्य का उपभोग करो, इस प्रकार राज्य देकर इनके पिता वन को चले गए। अभिनंदन स्वामी के राज्यकाल के जब 36.5 लाख पूर्व बीत गए और आयु के 8 पूर्वांग शेष रहे, तब वे एक दिन आकाश में मेघों की शोभा देख रहे थे कि उन मेघों में प्रथम तो एक सुंदर महल का आकार प्रकट हुआ, परंतु थोड़ी ही देर में वह नष्ट हो गया। इस घटना से उन्हें आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया। वे सोचने लगे कि ये विनाशिक भोग इस संसार में रहते हुए मुझे अवश्य ही नष्ट कर देंगे। क्या टूटकर गिरने वाली शाखा
अपने ऊपर स्थित मनुष्य को नीचे नहीं गिरा देती। यद्यपि मैंने इस शरीर को समस्त इष्ट पदार्थों से परिपुष्ट किया है, तो भी यह निश्चित है कि नगर नारी के समान यह मुझे छोड़ देगा। इस तरह विचार कर वे संसार, शरीर और भोगों से विरक्त हो गए। जिस समय भगवान ऐसा विचार कर रहे थे, उसी समय लोकांतिक देवों ने आकर उनकी स्तुति और पूजा की। देवों ने भगवान का अभिनिष्क्रमण कल्याणक संपन्न किया। वे जितेंद्रिय भगवान हस्तचित्रा नाम की पालकी पर आरूढ़ होकर अग्र उद्यान में आए। वहाँ उन्होंने माघ शुक्ल द्वादशी के दिन शाम के समय अपने जन्म नक्षत्र का उदय रहते बेला का नियम लेकर 1000 राजाओं के साथ जिन दीक्षा धारण कर ली। उसी समय उन्हें मन्हा पर्याय ज्ञान उत्पन्न हो गया। दूसरे दिन आहारचर्या हेतु उन्होंने अयोध्या नगरी में प्रवेश किया। वहाँ इंद्रदत्त राजा ने पड़गाह कर उन्हें आहार दान दिया। फलस्वरूप उसे पंचाश्चर्य की प्राप्ति हुई। इस तरह रत्नत्रय का पालन करते हुए छद्मस्त अवस्था के 18 वर्ष मौन से बीत जाने पर वे एक दिन दीक्षावन में असन वृक्ष के नीचे बेला का नियम लेकर ध्यानारूढ़ हुए। पौष शुक्ल चतुर्दशी के दिन शाम के समय पुनर्वसु नक्षत्र में उन्हें केवल ज्ञान हुआ। समस्त देवों ने उनके ज्ञान कल्याण की पूजा की। वज्रनाभि आदि 103 गणधर, 2500 पूर्वधारी, 2,30,050 शिक्षक, 9,800 अवधि ज्ञानी, 16,000 केवल ज्ञानी, 19,000 विक्रिया रिद्धि के धारक, 11,650 मन्हा पर्याय ज्ञानी और 11,000 वादी उनके चरणों की निरंतर वंदना करते थे। इस तरह सब मिलाकर वे 3 लाख मुनियों के स्वामी थे। मेरुशेण आदि 3,30,600 आरिकाओं से सहित थे। 3 लाख श्रावक उनके चरण युगल की पूजा करते थे। 5 लाख श्राविकाएं उनकी स्तुति करती थीं। असंख्यात देव देवियों के द्वारा वे स्तुत थे और संख्यात त्र्यंच उनकी सेवा करते थे। इस प्रकार शिष्ट और भव्य जीवों के 12 सभाओं के नायक भगवान अभिनंदन नाथ जी ने धर्म वृष्टि करते हुए इस आर्य खंड की वसुधा पर दूर दूर तक विहार कर धर्मोपदेश से भव्य जनों को संतृप्त किया। इस तरह विहार करते हुए वे सम्मेद शिखर पर जा पहुँचे। वहाँ 1 मास तक दिव्य ध्वनि से रहित होकर ध्यानारूढ़ रहे। वहीं से उन्होंने वैशाख शुक्ल षष्ठी के दिन प्रातः काल के समय पुनर्वसु नक्षत्र में अनेक मुनियों के साथ परम पद मोक्ष को प्राप्त किया। उसी समय भक्ति से जिनके 8 अंग झुक रहे हैं, ऐसे इंद्रादि देवों ने आकर उन त्रिलोकीनाथ की पूजा की, स्तुति की और निर्वाण कल्याणक महोत्सव मनाकर वे सब अपने अपने स्थान को चले गए। जो पूर्व तीसरे भाव में रत्न संचय नगर के राजा महाबल हुए, तदनंतर विजय नामक अनुत्तर विमान में विजय अहिमिंद्र हुए। फिर वृषभनाथ तीर्थंकर के वंश में अयोध्या नगरी के अधिपति अभिनंदन राजा हुए। वे अभिनंदन स्वामी हम सबका कल्याण करें, हम सबका कल्याण करें। जिन धर्म प्रभावना परिवार भगवान श्री अभिनंदन नाथ जी की यह फिल्म देखने सुनने वालों के जीवन में सुख समृद्धि हो और उनके जीवन का कल्याण हो, यही जिनेंद्र भगवान के चरणों में प्रार्थना करता है।